सीधी का सफेद शेर फिर वापस आएगा, इसको लेकर अब संजय अभयारण्य सहित अध्ययन को लेकर आई टीम कर रही पैरवी। इसके लिए सदस्य टीम भी जिले में है मौजूद। इसके अलावा घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र को लेकर भी बड़ी बात कही गई। जहां घड़ियाल नहीं है वहां बालू निकासी को लेकर भी पहल करने के लिए अध्ययन दल कम कर रहे हैं। इस दौरान सेवानिवृत्ति प्रधान वन संरक्षक डॉक्टर H.S. बावला एवं सीधी फील्ड डायरेक्टर अमित दुबे सहित अन्य सदस्य टीम में क्या कहा, सुनिए पूरी रिपोर्ट जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। और जो बाघ है तो घरों पर लोग अटैक करके अभी हाल में एक वृद्ध के ऊपर हमला किया घर में और वृद्ध की मौत हुई। तो उनको विस्थापित अभी तक नहीं किया जा रहा है। नहीं, विस्थापन देखिए क्या है कि फोर्सफुली नहीं किया जाना है। विस्थापन की जो नीति है उसमें स्वैच्छिक विस्थापन शब्द है। जब गांव वाला खुद ही स्वेच्छा से जाना चाहेगा, अपनी सहमति देगा कि हमको विस्थापित किया जाए, तो ही उसके केस को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो जिन जगहों से विस्थापन की हमको सहमति मिल गई है या स्वैच्छिक रूप से लोगों ने आगे कहा है कि हमको विस्थापन होना है, उन गाँव को हम आगे टेकअप कर लिया है और हम उसमें आगे काफ़ी आगे तक उसकी प्रक्रिया भी पहुँच गई है। लेकिन जिन लोगों ने या जिन गाँव ने सहमति नहीं दी है वो फोर्सफुली हम नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि ऐसी नीति नहीं है। सर, संजय टाइगर रिजर्व में सफेद बाघ लाने की तैयारी चल रही है, ये कब तक हो सकता है कि सीधे संजय टाइगर में सफेद बाघ आने की संभावना बन सकती है? क्योंकि सफ़ेद बाघ जो है वो सीधी का ही धरोहर है और आज विश्व में जितने भी सफ़ेद बाघ हैं उनके सबका पूर्वज सीधी में का मोहन ही है। तो यदि क्षेत्र की जनता चाहेगी, यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहेंगे, तो निश्चित रूप से वापसी संभव है। सर, एक बड़ी किसका? सफ़ेद शेर का श्रेय रीवा या सीधी को मिलना ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रीवा में मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी के नाम से निर्मित हो चुका है और वहाँ पर वाइट टाइगर सफारी में देखा जा सकता है। इसलिए निश्चित रूप से रीवा को थोड़ा सा इसका श्रेय दिया गया होगा कि सफ़ेद शेर की वापसी रीवा में हुई है, पर वो जू में हुआ है, सफारी में हुआ है, जंगल में भी नहीं हुआ है। सर, 3-4 साल के अंदर लगभग सैकड़ा भर मौतें जंगली जानवरों के हमले के कारण हुई है। क्या वहाँ सुरक्षा घेरा नहीं है आपके संजय टाइगर या दुबरी अभयारण्य? सैकड़ों मौतें नहीं हुई हैं, कुछ 2-4 घटनाएं जरूर हुई हैं पिछले 2 सालों में। 2-4 नहीं, विधायक ने ही वादा किए हैं अभी 1 माह पहले कि 78 घटनाएं हो चुकी हैं 2 साल के अंदर। नहीं, 78 नहीं है, जो हम लोग के पास रिकॉर्ड है वो कुछ दहाई के अंत में भी नहीं होगा। 3 घटनाएं से जनहानि। निर्णय सरकार को लेना है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोग हैं, ये चूँकि हमारी धरोहर है और उस धरोहर को कैसे पुनर्स्थापित किया जाना है, इस पे नीतिगत मसला है होने के कारण सरकार को निर्णय लेना होगा। और सरकार से जब कोई ऐसा निर्देश मिलेगा उसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में, तो यहाँ से जो भी क्षेत्रीय यहाँ के अधिकारी हैं, फील्ड डायरेक्टर साहब हैं, DFO हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों के कंसल्टेशन से उसका एक प्रारूप तैयार करेंगे और विभाग के माध्यम से सरकार के समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आज की तारीख में ऐसा तात्कालिक रूप से कोई मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो निश्चित रूप से ये बिंद क्षेत्र के लिए क्या पूरे भारतवर्ष के लिए जो है एक मतलब यूनिक चीज़ होगी जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बड़ी अच्छी सोच है, चूँकि व्हाइट टाइगर सीधी की पहचान है। आप लोगों की ये जो कमेटी है बहुत अच्छा। कमेटी का उस से कोई संबंध नहीं है, तो आप लोगों ने इस बात उठाई तो बात चल रही। व्हाइट टाइगर इस क्षेत्र की धरोहर है और यहीं की नहीं हमारे मध्य प्रदेश की और भारतवर्ष की धरोहर है, तो हमारे जंगलों में उसको होना चाहिए। और राज्य शासन कई सालों से इस पर विचार कर रहा है और मुझे आशा है कि एक दिन जरूर होगा जिस दिन हमारे जंगल में व्हाइट टाइगर वापस आएंगे और सीधे की धरोहर वापस आएगी। ये संजय टाइगर और दुबई अभयारण्य दोनों भी आपके क्षेत्र में इस निगरानी में है? सदस्य टीम मेरी निगरानी में नहीं, मैं तो रिटायर्ड हूँ जी। लेकिन एक बड़ा मामला होता है, अभी संजय टाइगर और दुबरी अभयारण्य में लगभग MLA धोनी सीधी जिले के हैं,
नहीं मुद्दा उठा रहे, बड़ी मौतें हो रही हैं इन बातों पे मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं तो कमेटी के से संबंधित मामलों में थोड़ी बहुत बात कर सकता हूँ, बाकी तो आप जो कर्मचारी अधिकारी हैं वही जवाब देंगे। ठीक है ना, तो मेरा अधिकार उसमें सुरक्षा घेरा की बात इसमें इसलिए नहीं आती कि गांव अंदर है, क्योंकि पार्क के अंदर है और जानवर भी अंदर हैं। तो जहाँ ज़्यादा खतरे हैं या जहाँ ज़्यादा घटना हुई है वहाँ पर हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है कि फेंसिंग किया जाए गांव को, पर चूँकि जनता का बहुत सारा निस्तार जंगल पे आश्रित है, इसलिए कई बार जनता जो है जंगल चली जाती है या आसपास के इलाकों में महुआ बेचने या कई काम के चलते। विभाग का भी एक रूल होता है कि उनको रोका जाए, नहीं रोका गया है, समझाइश भी दिया जाता है और समय समय पर घोषणा भी की जाती है, विभाग के मूवमेंट बनते हैं, फिर भी अनफॉर्चुनेट ऐसी घटनाएं एकाध हो जाती है कभी कभी जो नहीं होना चाहिए। हाथियों का उत्पात भी लगातार घरौंदे गिरा चुके हैं, लोगों को मार चुके हैं। हाथियों के उत्पात में ऐसी घटना में भी जनहानि नहीं हुई है पिछले सालों में, और कुछ प्रॉपर्टी का लॉस जरूर हुआ है, फसलों को तोड़ा है, घरों को आंशिक क्षति पहुँचाया है। तो चूँकि वो जंगली हाथी है, उनका छत्तीसगढ़ से आवागमन होता है, तो इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं। हम लोग का प्रयास ये है कि कम से कम घटनाएं हों, जनहानि कोई ना हो, जनता पर्याप्त जागरूक रहे इस मामले में, और हाथियों के मॉनिटरिंग को हम लोग सतत सुनिश्चित करें कि वर्तमान में वो कहाँ चल रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं, और जनता को पहले से आगाह करें। ठीक पानी के बाहर में रेत की कितनी आवश्यकता है, वो कैसे पूर्ति की जा सकती है, जिसके साथ साथ वन्य प्राणी संरक्षण जो है उसको कमेटी इस सिचुएशन पर विचार करने के लिए आई। सर सोन घड़ियाल सेंचुरी जो है 20-25 वर्षों से यहाँ पे स्थित है, जहाँ घड़ियालों की वहाँ पर ऐसा है कि उनकी प्रगति नहीं हो रही है और सीमित दायरे में रह गए, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है कि इसको सोन घड़ियाल को समाप्त कर दिया जाए और सोन नदी से शासन को राजस्व मिलेगा और रेत जैसे खनिज निकलने लगेगा। नहीं, इतना आसान इशू नहीं, ये बड़ा पेचीदा मामला है। वन्य प्राणी संरक्षण कठिन काम है, उसमें प्रगति बहुत आसानी से नहीं होती है क्योंकि उससे बहुत सारे इशूज रहते हैं। तो ये हम मान सकते हैं कि कम से कम इतनी सफलता तो है कि हमारी नदी में अभी तक घड़ियाल ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर ये कोशिशें ना होती तो शायद जो अभी हमारे पास है वो भी नहीं होते। तो मेरे ख्याल में और कोशिशें करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जो वाइल्ड लाइफ है, बायोडाइवर्सिटी है, ये इसको केवल हम इकोनॉमिक दृष्टि से ही नहीं देख सकते, उसकी हमारे लिए हेरिटेज वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू है, तो उनको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसको रेवेन्यू के साथ उसको जोड़ना ठीक नहीं होगा। सर अब ये जो 210 किलोमीटर का एरिया है सोन नदी का, तो आप लोगों की कमेटी ने लगभग कितना एरिया ऐसा पाया है प्रथम दृष्टया जो मतलब घड़ियाल क्षेत्र, मतलब जहाँ पे घड़ियाल नहीं पाए जा रहे हैं, जिसको डिनोटिफाइड करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा? अभी ये कहना मुश्किल है, कमेटी की रिपोर्ट बनने के बाद ये हम आप लोगों को बता पाएंगे, ये अभी फिक्स नहीं दे सकते। अभी तो उस पर समिति विचार कर रही है और जब रिपोर्ट फाइनल हो रही तभी बता पाएंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि जो एरिया घड़ियाल के जो कंसंट्रेशन के क्षेत्र उनसे दूर हैं, जहां लोगों की रेत की आवश्यकता है, जहां ज़्यादा दबाव है और जिनको निकालने से सेंचुरी से घड़ियालों की संरक्षण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनको सेंचुरी से अलग करने या उसमें रेत की खनन की अनुमति देने के बारे में अनुशंसा की जाए। प्रथम दृष्टया तो सर कुछ तो एरिया ऐसा आप लोगों के नज़रिए में आया? कुछ ऐसे 6-7 पॉइंट्स हैं जो जिसके आसपास के क्षेत्रों को विचार कर रहे हैं। अलग अलग लोग ऐसे हैं, लेकिन जहाँ पे